हेलो व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का शुरुआत करेंगे हम पीएफसी से, जहां पर आप देखोगे कि यहां पर कुछ नए टाइप के स्टॉक आपको देखने को मिल रहा हो। यहां पर आप 1 दिन, 5 दिन, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखो या 6 महीने का या लाइफ टाइम भी देखोगे तो काफी कुछ मुनाफा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और यहाँ भी आपको केवल पूरे 5 वर्ष में कल 270% का रिटर्न दिखाई दिया होगा। अच्छा शेयर होने के बावजूद भी पीएफसी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और इसके पीछे कई कारण आपको दिखाई देंगे। भले ही आप बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा बढ़ तो टारगेट अभी 520 रुपये का दिया गया है, जो यहाँ से जाने पर आपको अभी भी 30 से 45% का मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो यह अच्छी न्यूज़ है कि अभी भी इस पर बाय रेटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन इन सबके बावजूद भी यहाँ पर पीएफसी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बुरा आया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो भी आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे केवल 5.42% का प्रॉफिट आपको केवल 3 महीने में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप देखोगे कि गिरावट बड़ी हाई होते हुए भी यहाँ पर मुनाफा नीचे जाता हुआ नज़र आया है। इन सब के बावजूद इंक्रीमेंट कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, ईपीएस भी कुछ खास अपर नहीं जा रहा है, लेकिन के बावजूद भी अभी भी बाय रेटिंग देखने को मिल रही है। अतः हम कह सकते हैं कि पीएफसी में खरीदारी काफ़ी अच्छी हो सकती है और 385 रुपये के ऊपर आज यह ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया है, जिसके कारण यहाँ पर यदि देखें तो निवेश का जो क्राइटेरिया है अब इन्फोसिस और टीसीएस की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 17,914 करोड़ रुपए के रिटेल इन्वेस्टर द्वारा आईटी शेयर को खरीदने पर यहाँ पर भारत की निर्भरता भी कम होती हुई विदेशों पर दिखाई दे रही है। इस दिशा में जून तिमाही के दौरान रिटेल इन्वेस्टर ने 6 बड़ी कंपनियों के अंतर्गत 17,914 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जिसमें इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, विप्रो दिग्गज कंपनियों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आईटी सेक्टर में ज़्यादा विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियों पर अनिश्चितता का सामना होते हुए भी वैश्विक कंपनियां टेक्नोलॉजी पर अपना कम खर्च कर रही हैं। वहीं भारतीयों ने इस पर अपना भरोसा दिखाया है और सही समय पर खरीदारी की है, जिससे हो सकता है कि अगर शेयरों की कीमतें इसी प्रकार गिरती रहती हैं तो उन्होंने कंपनियों के भविष्य के बारे में कुछ चिंता सोचकर ही की होगी। यहाँ अधिक खरीदारी इन्फोसिस में की गई है, जहाँ पर 364 करोड़ रुपए दिखाई दे रही है। बाकी सभी कंपनियों में बात करें तो सबसे कम आईटीसी कंपनी के अंतर्गत आपको 1920 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर गिरावट की बात करें तो भी लगातार दिखाई दे रही है। वहीं विप्रो को निफ्टी 50 से हटाए जाने की न्यूज़ पर अब बीएससी की एंट्री दिखाई दे रही है और भारतीय आईटी सेक्टर में भी यहाँ पर भरोसा कम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यदि आप देखोगे 50 से आपको विप्रो वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा और साथ में बीएससी का शेयर इसमें एंट्री मारता हुआ नजर आएगा। यह 30 सितंबर से लागू होगा। वहीं मोबार्मा के द्वारा यह तय किया गया है कि विप्रो के बाहर जाने से $240 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, जो एक बुरी न्यूज हो सकती है। और के द्वारा इस प्रकार की झटका दिए जाने के कारण आईटी सेक्टर को भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी कुछ बुरा हालातों का सामना करना पड़ सकता है और भविष्य में भी इस प्रकार यदि एआई के द्वारा किए गए भारी खर्च को लेकर एनालिस्ट ने चिंता जताई है, जिसके चलते भारतीय आईटी शेयरों में तेज रिकवरी देखने को मिली है। यानी एआई को लेकर अभी शुरुआती चिंता ग्लोबल कंपनियों के लिए आईटी शेयर में कम दिखाई दे रही है और आईटी शेयर को मजबूती भी दिखाई दे रही है। वहीं वेदांता की बात करें तो 1400 करोड़ रुपए का पैसिव इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा और सबसे अधिक यहाँ पर वेदांता एल्युमिनियम के रूप में आपको यह दिखाई दे सकता है। कुल $159 मिलियन का निवेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह आकलन बुमामा के द्वारा दिखाई दे रहा है और वेदांता एल्युमिनियम मेटल को मिलने की उम्मीद है, जहाँ पर आप देखेंगे कि इनफ्लो होने के कारण लगभग $4 बिलियन वेदांता ऑयल एंड गैस के रूप में दिखाई देगा। दूसरी कंपनियों को भी लगभग $10 बिलियन का पैसे इनफ्लो देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड में करीब $13 बिलियन का निवेश आपको देखने को मिलेगा और इसके ऊपर जाने का अनुमान